तुझे पता है ना, मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। और तूने मेरा नाम लेकर महविश को बुला लिया। क्या तेरे को नहीं पता वो कैसे मुझे देखती है? अब तो वो समझेगी कि मैंने उसे बुलाया है, मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ। राजू देख पाई, अगर वो तुझे पसंद करती है तो तू भी उसे पसंद कर ले। वैसे भी उससे खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं। कब तक इसी तरह रहेगा? यही तो दिन है जवानी के। मैं तो बोलता हूँ तू भी उसे आज लपक ले। वो तो कब से तैयार बैठी है, एक तुम हो कि ऐसे ही नखरे दिखाए जा रहा है। शेरू, बकवास बंद कर। तुझे पता है ना, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ने वाला। राजू, यार देख ले, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं शहनाज से शादी करना चाहता हूँ। अब अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? वैसे भी महविश कौन सा तुझे खा जाएगी। बातें ही तो करनी है। मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा शहनाज से बात करने का। शेरू, अच्छा ठीक है, मगर गांव में अगर किसी को पता चल गया तो सोचा है कितनी बदनामी होगी। मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। राजू, अरे गांव में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो अलग जा रही है, हम अलग। हम सीधा सिनेमा में ही मिलेंगे। शेरू, चल ठीक है, दोस्ती के नाम पर ये भी मंजूर है, मगर अगर कोई मसला हुआ तो अपना सोच लेना। राजू हंस कर, तेरे लिए जान हाजिर है मेरे यार। यूं ही बातें करते हुए 1 घंटे में बस रुकती चलती शहर पहुंच जाती है। फिर दोनों दोस्त और दोनों सहेलियां अलग अलग रिक्शे से सिनेमा पहुंच जाती हैं। शेरू टिकट लेने के लिए लाइन में लगता है तो देखता है महविश भी टिकट की लाइन में थी। शेरू राजू को इशारा करके महविश को टिकट लेने से रोकने को कहता है। फिर शेरू टिकट लेकर राजू के साथ महविश की तरफ जाता है। महविश आज गुलाब की तरह खिली खिली लग रही थी। लाल सूट में वो आज पक्का इरादा करके आई थी कि आज शेरू से दिल का हाल बयान करके ही रहेगी। शेरू को गुलाब का फूल देते हुए, सालगिरह मुबारक हो। खुदा करे आप हमेशा यूं ही हंसते खेलते रहें, आपको हर वो खुशी मिले जो आप चाहते हैं। शेरू थोड़ा नर्वस हो जाता है कि क्या कहे क्या करे। शुक्रिया महविश, इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम इतना रिस्क लेकर क्यों आई शहर? अगर किसी को पता चला तो कितनी बदनामी होगी। महविश, तो क्या हुआ, आपकी सालगिरह आती तो कैसे ना आती? आपके लिए सब कबूल है। शेरू हैरानी से महविश को देखने लगता है। तभी राजू दरमियान में बोलता है, राजू चलो यार जल्दी करो, नहीं तो फिल्म शुरू हो जाएगी। फिर चारों अंदर हॉल में जाते हैं। सुबह का शो था, इसलिए ज़्यादा रश नहीं था। चारों की सीट साथ में ही थी। पहले शेरू बैठ जाता है, उसके साथ महविश बैठ जाती है, फिर शहनाज, फिर राजू। शेरू राजू की तरफ देखता है तो राजू आंखों से इल्तिजा करता है इशारे से। शेरू भी चुप करके बैठ जाता है। महविश के दिल में आज खुशियों की शहनाइयाँ बज रही थीं। जाने कब से वो शेरू के साथ वक्त बिताना चाहती थी ताकि वो अपना हाले दिल बयान कर सके। पता नहीं कब से वो शेरू को अपना सब कुछ मान चुकी थी। और एक शेरू था कि उसे नज़रअंदाज करता रहता था। थोड़ी देर में लाइट्स बुझ जाती हैं और फिल्म शुरू हो जाती है। ये एक रोमांटिक मोहब्बत की कहानी थी। और आप तो जानते हैं कि बॉलीवुड की फ़िल्मों में किस करना तो आम बात है। ऐसे ही फिल्म में जब ऐसा सीन आता है, हीरो हीरोइन के लबों पर अपने लब रखता है तो शेरू के दिल में हलचल होने लगती है। आखिर था तो वो भी गबरू जवान। वहीं महविश के दिल में भी तूफान उठने लगता है। उसकी आंखों में लाल डोरे आने लगते हैं और वो अचानक शेरू का हाथ कसकर पकड़ लेती है। शेरू महविश को देखता है, दोनों की निगाहें मिलती हैं। दोनों में से कोई नहीं बोलता, मगर दोनों के ही दिल मचल रहे थे। शेरू अपना चेहरा सीधा कर लेता है और ख़ुद को कंट्रोल करने लगता है। ऐसे ही थोड़े बहुत गर्मा गर्म सीन फिल्म में आते हैं और इंटरवल हो जाता है। शेरू सबके खाने के लिए स्नैक्स लाता है। थोड़ी देर में फ़िल्म फिर स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर के बाद फिल्म में एक बेडरूम सीन आता है जिसे देखते देखते शेरू का दिमाग ख़राब होने लगता है और महविश का भी बुरा हाल था। वो भी हवस में जलने लगी थी। शेरू बस आंखें बंद करके खुद को संभालता है। महविश का हाथ अभी भी शेरू के हाथ पर था। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिल्म ख़त्म हो जाती है। चारों बाहर आते हैं। शेरू शुक्र अदा करता है कि फ़िल्म ख़त्म हुई। राजू, क्यों, कैसी लगी फ़िल्म तुझे? शेरू गुस्से से देखकर
बकवास राजू, मुझे तो बहुत मज़ा आया। इतना बोल कर वो शहनाज को देखता और शहनाज शर्मा जाती है। शेरू समझ जाता है कि राजू ने कुछ तो किया है, मगर चुप रहता है। वहीं महविश चुप थी और शेरू को देख रही थी। शेरू, अब चलें घर? राजू, यार पार्टी तो अभी रहती है ना, चल कुछ खा पी कर आते हैं। शेरू गुस्से से राजू को देखता है, मगर राजू फिर इल्तिजा करता है इशारे से। शेरू, बता फिर कहाँ चलें, क्या खाना है? राजू, महविश, शहनाज, तुम भी तो बताओ क्या करना है, कहाँ चलना है? महविश, शहर के बारे में हमें क्या मालूम, आप ही देख लो। फिर चारों एक रिक्शा करते हैं, उसे बताते हैं कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में छोड़ दे। चारों रेस्टोरेंट में जाकर थोड़ा बहुत खा कर वापस चलने का इरादा करते हैं। महविश दिल में सोच रही थी कि कैसे बात करे अपने दिल की, मगर शेरू था कि उसे देख ही नहीं रहा था। तभी महविश राजू और शहनाज को इशारा करती है तो शहनाज बाथरूम जाने का बोलकर उठ जाती है और राजू भी उठ जाता है। उनके जाते ही महविश अपने पर्स में हाथ डालकर एक खत निकाल कर शेरू को देती है और कहती है कि एक बार पढ़ लेना प्लीज़, इतना मुझ पर एहसान कर देना। शेरू हैरान सा उसे देखता रहता है, मगर महविश के मासूम चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में इल्तिजा की आस देखकर वो खत पकड़कर जेब में रख लेता है। महविश को थोड़ी तसल्ली होती है कि शेरू ने खत लिया, मतलब उसका चांस है। क्या पता उसका खत पढ़कर शेरू को उस पर तरस आ ही जाए। इस खत में महविश ने अपने दिल का सारा हाल बयान कर दिया था। कितने हफ्तों में लिख लिख कर, कागज़ फाड़ फाड़ कर हर एक खत लिखा था। इतने ज़्यादा जज्बात उसने लिख दिए थे अल्फाजों में कि कोई पत्थर भी हो तो पिघल जाए, मगर शेरू पिघलेगा कि नहीं ये पता नहीं। थोड़ी देर में शहनाज और राजू आ जाते हैं और खाने के पैसे शेरू देता है। फिर सब निकल पड़ते हैं बस स्टॉप की तरफ। यहाँ से बस स्टॉप दूर नहीं था, इसलिए पैदल ही निकल गए। अभी रास्ते में जा ही रहे थे, एक गली से कि अचानक एक औरत के चीखने की आवाज़ आती है। औरत, बचाओ, कोई मदद करो, हाँ बचाओ बचाओ। शेरू आवाज़ सुनकर आवाज़ की सिमत में भागता है। गली सुनसान थी और आगे से बंद थी। इस तरफ कोई घर दुकान भी नहीं था, शायद किसी होटल की बैक साइड थी। शेरू तेज़ रफ्तारी से भागता हुआ जाता है तो एक अंधेरे कोने में उसे 3 गुंडे दिखते हैं जो एक औरत को पकड़े हुए थे। उनके हाथों में चाकू थे। वो कोई लुटेरे लग रहे थे जो औरत से चाकू की नोक पर जेवरात उतरवा रहे थे। शेरू तेज़ रफ्तारी से भागते हुए रास्ते में पड़ी हुई एक ईंट उठाकर मारता है जो सीधा एक गुंडे के सर पर लगती है और खून की धार उसके सर से फूट पड़ती है। दूसरा गुंडा चाकू लेकर शेरू को मारने को होता है कि शेरू उसका बाजू हवा में ही पकड़ लेता है और बाजू मरोड़कर उस गुंडे को दूसरे हाथ के इस्तेमाल करते हुए हवा में उठाकर पटक देता है। तभी तीसरा गुंडा तेज़ रफ्तारी से चाकू लेकर हमला करता है और एक बार उसका शेरू के बाजू पर लग जाता है, मगर शेरू तो पहलवान था। वो उसकी परवाह किए बिना तीसरे गुंडे को भी पकड़कर ज़ोर से दीवार में उसका सर मार देता है और वो भी ढेर हो जाता है। तीनों को निपटा कर शेरू औरत की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि सामने एक हुस्न की देवी खड़ी है, बिल्कुल दूध जैसा रंग, चमकता चेहरा, शरबती आंखें। उस औरत को देखकर तो शेरू को हूरों का तज़किरा याद आ गया। सपनों की रानी, क्या ज़बरदस्त जिस्म था। कमीज शलवार में तो और भी हसीन लग रही थी। बाल सर पर बांधे हुए थे। उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, शायद 30 के आसपास होगी।